नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला। आज आप लोग के समझ मध्य प्रदेश के जो सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, उसके लिए उसके संदर्भ में अगला दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में देखा था कि मैंने आप लोग को मध्य प्रदेश का गठन बताया था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 1947 से 56 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। उसके तदुपरांत अपन ने देखा था कि 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से प्रांत मिलाए गए, है ना। मध्य भारत रियासत, विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन सब सारे क्षेत्रों को मिला के अपना मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किस प्रकार हुआ। ठीक है, अब आज अपन बात करते हैं कि अपन ने कल पिछले वीडियो में अपन ने एक बात की थी। हमने आपको बताया था कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय हमारे पास कितने ज़िले थे? 43 ज़िले बनाए गए थे। और 43 ज़िले बनाए गए थे। 43 ज़िले बनाए जाने के साथ ही वहाँ पे हमारी राजधानी क्या बनाई गई थी? भोपाल बनाई गई थी। ठीक है, भोपाल बनाई गई थी। पहले मुख्यमंत्री आपके पंडित रविशंकर शुक्ल बनाए गए थे और जो आपके गवर्नर थे वो बनाए गए थे किसको? बी पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कल देखा था। लेकिन साथ ही साथ आप लोग को एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वर्तमान मध्य प्रदेश, ये जो मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने मैप बनाया है, ये जो वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति है, ये कब की स्थिति है? ये वर्तमान अभी इस समय, मतलब कि कब की? 2020 तक की स्थिति। लेकिन यहाँ पे पहले 1956 के समय आप लोग को यदि याद होगा, 1956 के पहले हमारे पास जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में किसका? जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य, उसका भी हिस्सा सम्मिलित था, है ना। किसका? छत्तीसगढ़ राज्य भी अपने पास सम्मिलित था, है ना। तो अब बात करते हैं कि जो अपने मध्य प्रदेश के आज देखेंगे अपन जिलों का गठन, कि जो मध्य प्रदेश में नए जिले गठित हुए, कैसे कैसे गठित हुए, कब कब गठित हुए। देखिए, ये जो जिलों के गठन के संदर्भ में टॉपिक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि किसी भी परीक्षा, चाहे आपके व्यापम हो, एसआई हो या पीएससी हो या आपके लेबर इंस्पेक्टर है, मतलब मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम में आप देखिए, चाहे आरक्षक को, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय वर्तमान में किसकी? जेल प्रहरी की जो एग्जाम है वो आने वाली है आगे निकट भविष्य में। उसमें आप देखिए कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सामान्य, मतलब यदि 10 क्वेश्चन यदि लिए जाते हैं तो 10 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जिलों के गठन के संदर्भ में जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला कब गठित हुआ या ये जिला किस जिले से विभाजित होकर गठित हुआ। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत यानी कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो हमारे पास कितने जिले थे? 43 जिले थे। ठीक है, और मध्य प्रदेश का गठन के बाद आपके जो सबसे पहले जिले गठित किए गए, ठीक, 43 जिले, यहाँ पे आपकी कौन सी थी? राजधानी यहाँ पे भोपाल बनाई गई थी। तो स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम 1972 में ये जिले जो हैं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 1972 में मध्य प्रदेश में पुनः 2 नए जिले गठित किए गए, यानी कि 2 जिले गठित किए गए। कौन कौन से जिले गठित किए गए थे? पहला तो है आपका कौन सा? भोपाल, यानी कि जो आपकी राजधानी है। और दूसरा जो जिला गठित किया गया था वो कौन सा गठित किया गया था? राजनांदगांव। ये राजनांदगांव जो है वर्तमान में कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में चला गया है। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि यानी कि 84वें संविधान संशोधन के तहत 84वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2000 में हमारा जो मध्य प्रदेश से एक जो छत्तीसगढ़ राज्य यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा लगती है वो विभाजित कर दिया गया था। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य विभाजित कर दिया गया तो इसमें से जो मध्य प्रदेश के कुछ जिले यानी कि लगभग आपके यानी कि मध्य प्रदेश के 3 संभाग और 16 जिले से गठित किया गया था। तो ये जो राजनांदगांव जिला है ये कहाँ चला गया है? ये राजनांदगांव आपके जिला चला गया है कहाँ पे? आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये भोपाल। अब आप लोग के मन में एक विचार ये उठता होगा कि जब राजधानी भोपाल बनाई गई 1956 में, क्या उस समय मध्य प्रदेश के ये जो भोपाल है यह जिला नहीं था? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे या पुस्तकों में भी देखेंगे तो देखिए जो भोपाल है ये भोपाल क्या था? सीहोर जिले की एक तहसील था। मतलब कि हमारी जो राजधानी भोपाल यानी कि लगभग आप देखिए कि मध्य प्रदेश का जो बिल्कुल मध्य का भाग है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। मैप आप लोग के पास यदि होगा तो उसमें आप देखें कि यहाँ पे आपको छोटा सा भोपाल दिखाई पड़ता है। ये जो भोपाल है ये आपका कब? 1972 में। किससे? सीहोर जिले की एक तहसील था जिसको 1972 में क्या बनाया गया?
क्या बनाया गया, जिला बनाया गया। ठीक है, अब हमारे पास जो जिलों की संख्या हो गई 43 से बढ़कर कितनी हो गई, हमारे पास 45 हो गई। कब, 1972 में। ठीक, यहाँ तक तो ठीक था। अब उसके बाद आगे आने वाले समय में जैसे कि आप देखिए कि सरकारें आती गई, है ना, सभी ने अपनी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जिलों का फिर से पुनर्गठन किया। तो बात आती है दूसरी, जो सेकंड नंबर पे 1998 में। देखिए आप लोग को बताऊं, 1998 में लगभग 16 जिले गठित किए गए थे, लेकिन दोनों के जो गठन की तारीख है वो कुछ अलग है। इनमें से एक बार आपके 10 जिले गठित किए गए थे और दूसरी बार आपके 6 जिले गठित किए गए। ठीक, तो पहली जो तारीख है वो है 25 मई 1998 को एक जिलों के पुनर्गठन से संबंधित एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या था आपका, BR दुबे, यानी कि BR दुबे कमेटी की अध्यक्षता में 10 नए जिले बनाए गए। ठीक है, तो ये जो 10 जिले बनाए गए, BR दुबे कमेटी की अध्यक्षता में 10 जिले बनाए गए। ये 10 जिले में से कुछ जिले, यानी कुछ क्या, 10 जिले बनाए गए कब, 25 मई 1998 को BR दुबे कमेटी की अध्यक्षता में। तो इनमें से जो 4 जिले हैं ये आपके वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, और जो 6 जिले हैं वो कहाँ चले गए हैं, जो 1 नवंबर 2000 को विभाजित करके नया राज्य बनाया गया था, कौन सा, छत्तीसगढ़। तो अब अपन देखते हैं कि ये जो 25 मई 1998 को 10 जिले गठित किए गए थे BR दुबे कमेटी की अनुशंसा पर, ये कौन कौन से थे, और जो छत्तीसगढ़ में चले गए ये कौन कौन से थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो सबसे पहला जो जिला बनाया गया था, यानी कि मतलब कि 10 जिलों में से जो वर्तमान मध्य प्रदेश में 4 जिले सम्मिलित हैं, ये हैं आपके, पहला तो है आपका बड़वानी, दूसरा है आपका श्योपुर, तीसरा है आपका कटनी, और चौथा है आपका कौन सा, सॉरी यहाँ पे डिंडौरी। ये 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में। ठीक है, 1998 में जो 10 जिले गठित किए गए उनमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में, कौन कौन से, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडौरी। और साथ ही साथ यहाँ पे 6 जिले थे, कौन कौन से, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद और धमतरी। ये 10 जिले टोटल बनाए गए थे। कौन कौन से, देखिए वर्तमान मध्य प्रदेश में है जिनमें से 4, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडौरी। और जो 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए ये कौन कौन से हैं, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद और धमतरी। ये 6 जिले चले गए आपके कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो यदि बात करें कि ये जो 36, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को किसका, छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया, तो अपने मध्य प्रदेश जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से इनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन याद रख सकते हैं आप इतना कि ठीक है कौन कौन से जिले बनाए गए थे। तो ये 6 जिले कहाँ पे चले गए आपके, छत्तीसगढ़ में। अब बात करते हैं कि ये जो 4 जिले बनाए गए ये किसने अलग करके बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात कर लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है बड़वानी की, दूसरा आता है श्योपुर, तीसरा कटनी और चौथा डिंडौरी। ठीक है, तो बड़वानी किससे अलग करके बनाया गया, बड़वानी यहाँ पे देखिए आपके किससे, खरगोन से अलग करके बनाया गया। दूसरा आपका श्योपुर है, ये किससे अलग करके बनाया गया, मुरैना से अलग करके बनाया गया। तीसरा है कटनी, कटनी आपके किससे अलग करके बनाया गया, यहाँ पे कटनी जो है ये तीसरा आपके किससे, जबलपुर से अलग करके बनाया गया। और चौथा है डिंडौरी, ये किससे अलग करके बनाया गया, यहाँ पे जो चौथा है डिंडौरी ये किससे अलग करके बनाया गया, मंडला से अलग करके बनाया गया। ठीक है, देखिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ये 25 मई 1998 को BR दुबे कमेटी की अध्यक्षता में 10 जिले बनाए गए।
ठीक, जिसमें से 4 जो जिले हैं ये कहाँ पे हैं आपके वर्तमान मध्य प्रदेश में, और 6 जिले कहाँ चले गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो इन चारों जिलों के आप नाम याद रखिए, पहला है आपका बड़वानी, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है कटनी और चौथा है आपका कौन सा, डिंडौरी। ये कहाँ पे हैं आपके वर्तमान मध्य प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि 10 में से 6 जिले कहाँ चले गए थे छत्तीसगढ़ में। तो वो 6 जिले कौन कौन से हैं, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद और धमतरी। तो इनको अपनी परीक्षा की दृष्टि से अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं, मध्य प्रदेश परीक्षा की दृष्टि से। तो ये 4 जिले, अब ये 4 जिले किससे अलग कर करके बनाए गए थे, बड़वानी अलग किया गया था किससे, खरगोन से, श्योपुर किससे अलग किया गया था, मुरैना से, कटनी किससे, जबलपुर से, और डिंडौरी किससे, आपके मंडला से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, ये आपके 4 जिले। यदि मैप में आप देखें यहाँ पे, जैसे कि ये मैप बना है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जिले की स्थिति वर्तमान में कहाँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे पूर्वी छोर साइड, यहाँ पे आपको डिंडौरी दिखेगा, यहाँ पे आपके नीचे मंडला दिखेगा। मतलब डिंडौरी किससे अलग करके बनाया गया, मंडला से अलग करके बनाया गया। दूसरा आपका कौन सा है, श्योपुर। यहाँ पे ऊपर आप देखिए, जो ये हमारा सर है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे देखिए इधर साइड आपको श्योपुर दिखेगा, और यहाँ पे आपका कौन सा है, मुरैना। मुरैना से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया, श्योपुर बनाया गया। ठीक, तीसरा है आपका कटनी। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा मैप में जरूर ध्यान से देखते जाइएगा, अपने पास मैप जरूर रख के बैठे। यहाँ पे आपके ऐसे जबलपुर और कटनी, यानी कि जबलपुर से अलग करके कटनी, और जो चौथा बनाया गया बड़वानी। बड़वानी आप देखिए कि यहाँ पे आपके बड़वानी आपके दिखेगा खरगोन से अलग करके। मतलब कि कितने जिले गठित किए गए उस समय तक, ध्यान दीजिए, कितने जिले थे पहले हमारे पास 1956 में, 43 जिले प्लस 2 जिले और गठित किए गए, हमारे पास कितने हो गए, 45 जिले हो गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 98 में 10 जिले गठित किए गए थे, अभी छत्तीसगढ़ विभाजन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अपन कितने जिले, 10 जिले जोड़े, तो कितने हुए हमारे पास जिले, टोटल जिले हुए 55। कितने जिले हो गए हमारे पास, 1998 में आपके पास हुए, यानी कि मध्य प्रदेश में कितने, 55 जिले हो गए। ठीक, यहाँ पे आपके ये कब थी, 1956 में, 1972 में 2 नए जिले, भोपाल, राजनांदगांव, उसके बाद 10 नए जिले। ठीक है, तो हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई, 55। ठीक, अब यहाँ तक तो ठीक था कि हमारे मध्य प्रदेश में 25 मई 1998 को 10 नए जिले गठित करके जिलों की संख्या कितनी हो गई, बढ़ के 55 हो गई। ठीक है, उसके बाद अगली तारीख, यानी कि फिर भी एक बार देखिए कि 98 में ही, वर्ष 1998 में 6 जुलाई 1998 में आपके पुनः एक बार फिर से कितने जिले गठित किए गए, 6 जिले गठित किए गए। ये 6 जिले जो गठित किए गए, ये 6 जिले कौन कौन से थे, इनमें से जो 6 जिले हैं, इन 6 जिलों में से जो 3 जिले हैं वो कहाँ पे हैं, आपके वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, और 3 जिले कहाँ पे चले गए हैं, आपके जो नवगठित राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे चले गए। तो ये जो 3 जिले हैं, ये 3 जिले कौन कौन से हैं, एक तो है उमरिया, दूसरा है आपका कौन सा, हरदा, और तीसरा है आपका कौन सा, नीमच। ठीक है, ये वर्तमान मध्य प्रदेश में है, उमरिया, हरदा और नीमच। ठीक, और जो 3 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, ये कौन कौन से हैं, कांकेर, दंतेवाड़ा और कवर्धा। ठीक है, ये 3 जिले, यानी कि 72 में कितने जिले, 2 जिले गठित किए गए, भोपाल एवं राजनांदगांव। 98 में 10 जिले गठित किए गए। 98 में जो 10 जिले गठित किए गए वो अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में उनमें से 4 जिले हैं, और पुनः आपके देखिए कि जुलाई 1998 में पुनः 6 जिले गठित किए गए, जिसमें से आपके कौन कौन से, उमरिया, हरदा और नीमच, ये कहाँ पे आपके मध्य प्रदेश में, और जो शेष 3 जिले हैं वो कहाँ हो गए, आपके छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो 6 जिले गठित किए गए थे, इनमें से जो 3 मध्य प्रदेश में है, उमरिया, हरदा और नीमच। तो आप बात कर लेते हैं कि ये जो नए जिले गठित किए गए किससे अलग करके बने, मतलब किन जिलों की सीमा को विभाजित करके ये नए जिले बनाए गए। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो उमरिया है, उमरिया किससे विभाजित किया गया, आपके शहडोल से विभाजित किया गया। ठीक है, हरदा किससे अलग करके बनाया गया,
हरदा किससे अलग करके बनाया गया आपके होशंगाबाद से, और नीमच किससे विभाजित करके बनाया गया मंदसौर से। ठीक है, ये आपके 3 जिले किससे अलग करके बनाए गए, उमरिया शहडोल से, हरदा किससे होशंगाबाद से, और नीमच किससे विभाजित करके बनाया गया मंदसौर से बनाया गया। ठीक, अब इनकी मैप में स्थिति देख लेते हैं कि ये तीनों कहाँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जैसे आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में आपको दिखेगा शहडोल, यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे आपका शहडोल दिखेगा। यहाँ पे अंदर साइड यानी कि जो पश्चिम दिशा की ओर देखिए तो शहडोल से विभाजित करके कौन सा जिला बनाया गया, उमरिया बनाया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि नीमच है, तो आप ये मध्य प्रदेश का जो बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे आप ऊपरी भाग देखिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा नीमच, और ये किससे विभाजित करके बनाया गया था, मंदसौर से विभाजित करके बनाया गया था। तीसरा जो जिला है ये है कौन सा, हरदा। हरदा किससे विभाजित करके बनाया गया था, होशंगाबाद से जो विभाजित करके आपके हरदा बनाया गया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपका नीचे साइड आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दोनों जिले दिखेंगे, होशंगाबाद और हरदा। तो होशंगाबाद से अलग करके कौन सा आपका जिला बनाया गया, हरदा जिला बनाया गया। ठीक है, फिर इतना यहाँ तक सबको क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे एक बार पुनः हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास कितने जिले हो गए वर्तमान में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 56 में आपके पास कितने जिले, 43 जिले। उसके बाद 2 जिले गठित किए गए कब, 1972 में। ठीक, फिर पहली बार 25 मई 1998 को BR दुबे कमेटी की अध्यक्षता पर कितने जिले गठित किए गए, 10 जिले गठित किए गए। पुनः 6 जिले कब गठित किए गए, 6 जुलाई 1998 को। यहाँ पे एक कमेटी है उसका नाम याद रखिएगा, MS सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर। जो पहली बार गठित किए गए थे ये BR दुबे कमेटी की अध्यक्षता पे, और पुनः जो 6 जिले गठित किए गए ये किसकी अध्यक्षता पे गठित किए गए थे, MS सिंहदेव कमेटी की अध्यक्षता पर। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास अब टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई। यहाँ पे आप देखिए टोटल हो गए हमारे पास जो जिले हो गए कितने आपके 61 जिले, यानी कि 61 जिलों की संख्या हमारे पास कब हो गई थी, 6 जुलाई 1998 को। ठीक, अब जब 1998 के बाद धीरे धीरे समय आता है वर्ष 2000 को, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के मानचित्र में एक भौगोलिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए क्यों, क्योंकि जब 84वां संविधान संशोधन के द्वारा 84वें संविधान संशोधन के द्वारा मध्य प्रदेश का जो आपका पूर्वी क्षेत्र था, यानी कि यहाँ पे आपके जो सम्मिलित आपके जो पूरा क्षेत्र था ये आपके यहाँ से पूरा लगता है, इस क्षेत्र को विभाजित करके लगभग आपके 3 संभाग और 16 जिले अलग करके एक नया राज्य गठित किया गया, छत्तीसगढ़। ये गठित कब हुआ, 1 नवंबर 2000। ठीक, यानी कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा मध्य प्रदेश से किसको अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके नया राज्य बनाया गया, जिसमें आपके 3 संभाग और 16 जिले सम्मिलित थे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पहले 1998 में जो जिलों की संख्या थी वो कितने थे आपके पास, 16 जिले थे। कितने जिले थे आपके पास, 16 जिले थे। ठीक है, जिनमें से 16 जिले में से 61 जिले थे। 61 जिलों में से आपके कितने, 16 जिले किसको दे दिए गए, यानी कि 9 गठित राज्य आपके किसको, छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। तो अब आपके पास पुनः एक बार जिलों की संख्या घटकर कितनी हो गई, आपके पास 45 जिले हो गए। यानी कि अब यहाँ से जो 1 नवंबर 2000 की बात करें, इसे यानी कि देखिए 2 शब्दावलियाँ यूज की जाती हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में कई बार बच्चे गलती करके आते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कई बार वो क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो गठन कब हुआ है आपके 1 नवंबर 1956 को। ठीक,
फिर वहीं पे आप दूसरा क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ। तो जब पुनर्गठन की बात करता है तब हमको ऑप्शन कौन सा लगाना है, 1 नवंबर 2000। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान से समझिए। यदि आप छोटी सी मिस्टेक करेंगे तो आप परीक्षा में एक क्वेश्चन गलत करके आएंगे। एक तो है गठन और दूसरा है क्या, पुनर्गठन। ठीक, तो अब जब आपके छत्तीसगढ़ राज्य गठित कर दिया गया तो अब हमारे पास जिलों की संख्या घटकर पुनः कितनी हो गई, 45 जिले हो गए। लेकिन यदि आप कहेंगे कि सर ये कैसे 45, अभी आप वर्तमान में देखिए तो अभी आपके पास वर्तमान में 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ यहाँ पे 52 जिलों के साथ साथ 2 नए जिले प्रस्तावित हैं, लेकिन उन्हें अभी क्या है, मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है उसमें आधिकारिक रूप से उनके यानी कि पुष्टि नहीं हुई। तो अभी हम कितने जिले के बारे में अध्ययन करेंगे, 52 जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सॉरी, ये यहां तक देख लिया आपने मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। अब इसके बाद आगे आते हैं कि जो अभी तक 52 जिले गठित किए गए हैं ये कैसे कैसे हुए और कब कब हुए, किससे अलग करके बनाए गए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि ये तो हो गए 2000 तक की स्थिति। इसके बाद पुनः एक बार मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में 3 नए जिले गठित किए गए। ये कौन कौन से थे, एक था आपका अशोकनगर, दूसरा था आपका बुरहानपुर और तीसरा था आपका कौन सा, अनूपपुर। ये 3 जिले गठित किए गए। ठीक है, अब यहाँ पे 36 जो जिले जाने थे वो पहले विभाजित होकर छत्तीसगढ़ में चले गए। अब ये तीनों वर्तमान मध्य प्रदेश में, एक तो है अशोकनगर, दूसरा है बुरहानपुर और तीसरा है आपके कौन सा, अनूपपुर। ठीक, अब इनकी स्थिति देखिए कि ये जिले कहाँ पे स्थित है और किससे अलग करके बनाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी छोर सबसे ज़्यादा निचले हिस्से तक बढ़ा हुआ है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखिए कि ये बुरहानपुर आपके किससे यानी कि खंडवा से अलग करके बनाया गया। किससे अलग करके, खंडवा से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया, बुरहानपुर बनाया गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की गर्दन है, यहाँ पे देखिए इसको अपन मध्य प्रदेश की गर्दन है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप अपने पास यदि मानचित्र होगा तो आपको एक साइड गुना दिखेगा और आपको एक साइड क्या दिखेगा, अशोकनगर। तो यहाँ पे जो पहले पूरा जिला था कौन सा, गुना, उससे अलग करके कौन सा नया जिला बना दिया गया, अशोकनगर बना दिया। गुना से अलग करके यानी कि विभाजित करके कौन सा जिला बनाया गया, अशोकनगर बनाया गया। ठीक, यहाँ पे आप देखिए कि पूर्वी क्षेत्र में आपको दिखता है शहडोल। यहाँ पे शहडोल से एक जिला पहले भी विभाजित किया गया था, उमरिया 1998 में, और वर्ष 2003 में एक नया जिला गठित किया गया, कौन सा, अनूपपुर। कौन सा जिला गठित किया गया, नया जिला, अनूपपुर। ठीक है, शहडोल से ही वर्ष 1998 में उमरिया और वर्ष 2003 में कितना कौन सा जिला गठित किया गया, अनूपपुर। अब देखिए हम जब पुनर्गठन के समय की बात कर रहे थे, पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 45 जिले। फिर वर्ष 2003 में कितने जिले गठित किए गए, 3 नए जिले गठित किए गए। तो अब हमारे पास जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 48 हो गई। ठीक है, देखिए 2003 में पुनः एक बार देखिए कौन कौन सा, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अशोकनगर किससे, गुना से विभाजित करके, अनूपपुर किससे, आपके शहडोल से विभाजित करके, बुरहानपुर किससे, आपके खंडवा से विभाजित करके। ठीक है, यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे वर्ष सबसे पहले आपके 98 में एक जिला और गठित किया गया था, खरगोन से विभाजित करके, कौन सा आपका, बड़वानी। तो आपको कई बार आप मध्य प्रदेश से संबंधित आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं दिए होंगे आपने, तो उनमें देखा होगा कि आपके एक शब्द का उल्लेख मिलता है जिसको कहा जाता है निमाड़। क्या कहा जाता है, निमाड़। ठीक है, तो ये जो पूरा क्षेत्र है कौन सा, खरगोन और खंडवा का क्षेत्र, ये क्या कहलाता था, आपका निमाड़ कहलाता था। जिसमें से आपका ये जो खंडवा है ये क्या कहलाता है, पूर्वी निमाड़। यानी पूर्वी निमाड़ क्यों कहा जाता है इसको भाई,
इसमें ऐसी क्या सीधी सी बात है कि ये आपके पूर्व दिशा में स्थित है तो इसको कहा जाता है आपके पूर्वी निमाड़, और आपके जो खरगोन है ये आपके पश्चिम दिशा में है तो इसको क्या कहा जाता है पश्चिमी निमाड़। तो आपके बड़वानी किससे पश्चिमी निमाड़ से और पूर्वी निमाड़ से अलग करके 2003 में बुरहानपुर बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे आपके किससे अलग करके 1998 में ये अलग करके बनाया गया था। तो हमारे पास चलिए आइए अपने टॉपिक पे, ये हमारे पास 2003 में कितने जिलों की संख्या हो गई 48 हो गई, और अभी अपने पास कितने हैं वर्तमान में 52 जिले यानी कि 52 जिले हैं। ठीक, तो अब ये हो गए कब की बात 2003 की बात। पुनः आगे देखिए कि आगे आने वाले धीरे धीरे समय यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आप देखिए कि यहाँ पे पुनः एक बार जो जिलों के यानी कि प्रशासनिक सुविधा या जो कार्यकुशलता की दृष्टि से पुनः आपके 2008 में 2 नए जिले गठित किए गए। कौन कौन से जिले गठित किए गए, एक तो है आपका अलीराजपुर और दूसरा आपका गठित किया गया कौन सा सिंगरौली। ठीक है, एक तो है आपका अलीराजपुर, दूसरा आपका कौन सा जिला गठित किया गया सिंगरौली। ठीक, यहाँ पे देखिए कि एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि यदि आप मध्य प्रदेश पीएससी किसी के भी एग्जाम देते हैं तो आपके एक क्वेश्चन कई बार आपको या पुराने पेपरों में पूछा भी जा चुका है कि मध्य प्रदेश का गठित होने वाला 49वां जिला कौन सा था, 49वां जिला कौन सा था और 50वां जिला कौन सा था। तो यहाँ पे इनके तारीखों के संदर्भ में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। एक तो गठित हुआ था 17 मई को और दूसरा गठित हुआ था 25 मई को। ठीक है, तो 17 मई को जो गठित हुआ तो यानी कि हमारे पास कितने जिले थे 2003 तक, यानी कि वर्तमान तक 48 जिले थे। तो 49वां जिला आपका कौन सा बना अलीराजपुर और 50वां जिला कौन सा बना आपका सिंगरौली। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 49वां और ये आपका 50वां। ठीक, यहाँ पे आप देखिए कि जो अलीराजपुर है आदि मानचित्र में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे आपके पश्चिमी छोर में आप देखें कि जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर किससे आपके झाबुआ से अलग करके बनाया गया। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो आपको झाबुआ दिखेगा और यहाँ पे आपके नीचे साइड आपको कौन सा 49वां जिला दिखेगा आपका अलीराजपुर दिखेगा। झाबुआ से आपके नीचे साइड आपका कौन सा जिला दिखेगा अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था आपका 49वां जिला था। ठीक है, फिर बात करते हैं कि 50वां जिला सिंगरौली बनाया गया। तो ये जो 50वां जिला सिंगरौली है किससे विभाजित करके बनाया गया, तो ये जो 50वां जिला सिंगरौली है ये किससे विभाजित करके बनाया गया था आपके, यहाँ पे आप देखें कि सीधी से अलग करके, किससे सीधी से अलग करके सिंगरौली बनाया गया था 50वां जिला मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो अलीराजपुर 49वां, 50वां जिला कौन सा आपका सिंगरौली बनाया गया। ठीक, अब कहाँ तक पहुँचे अपन लोग 2008 में, यानी कि हमारे पास पहले 2000 के पहले आपके पास 61 जिले, फिर उसके बाद हमने कितने दिए 16 जिले दे दिए छत्तीसगढ़ को। हमारे पास जिले कितने बचे 45, जिसमें से वर्ष 2003 में पुनः 3 नए जिले गठित किए गए और उसके बाद 2008 में पुनः 2 जिले गठित किए गए। अब आती है बात कब की 2013, यानी कि 2013 में यहाँ पे आप देखेंगे कि शाजापुर से अलग करके, किससे अलग करके एक नया जिला जो गठित किया गया आगर मालव, ये किससे अलग करके विभाजित करके बनाया गया, शाजापुर जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया, कौन सा आगरमालव बनाया गया। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा आगरमालव और यहाँ पे आपके नीचे साइड दिखेगा आपका कौन सा शाजापुर जिला। ठीक है, अब हमारे पास कितना एक और जिला बढ़ गया, कब 2013 में। ये नया जिला कब गठित किया गया था, आगरमालव गठित किया गया था किससे, शाजापुर से, कब वर्ष 2013 में। ठीक है,
इसके बाद वर्तमान, आप ये पिछले कुछ समय पहले जाइए, वर्ष 2018 में एक नया जिला गठित किया गया है। ये जो जिला है आपके यहाँ पे आप देखिए कि जो आप यहाँ पे पूरा ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि टीकमगढ़ जो है इससे अलग करके एक नया जिला गठित किया गया है। कौन सा? जो 2018 में नया जिला गठित किया गया है, निवाड़ी गठित किया गया है। ये किससे अलग करके, विभाजित करके बनाया गया है? टीकमगढ़ से। ठीक है, ठीक। अब हमारे पास अब देखिए कितने जिले हो गए? 45, 2003 में 3 नए जिले, 48, 2008 में 2 जिले, तो कितने हुए? 50, 2013 में आगर मालवा, ये किससे अलग करके? शाजापुर से, तो कितना हुआ? 51, और 2018 में एक नया जिला गठित किया गया। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52। यानी कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा कि मध्य प्रदेश के कितने टोटल जिले हैं? 52 जिले। और साथ ही साथ आप आगे देखिए कि 2 और नए जिले प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी उनके संदर्भ में जब तक वो मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित नहीं होंगे तब तक उनकी आधिकारिक रूप से गठन नहीं माना जाएगा। ये कौन कौन से हैं? 2 प्रस्तावित जो जिले बनाए जाने हैं, एक तो बनाया जाना है कौन सा? मैहर बनाया जाना है। मैहर किससे अलग करके विभाजित किया जाना है? सतना से अलग करके मैहर बनाया जाना है। और आपके एक चाचौड़ा बनाया जाना है, जो आपके इधर साइड आपके गुना राजगढ़ की सीमा पे स्थित है। यहाँ पे आपके बनाया जाना है चाचौड़ा। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा मध्य प्रदेश के जिलों का गठन। ठीक है, तो अब हम आपको एक बार पूरी तरह से, यानी कि जो जिले हैं उनको लिख के दिखा देते हैं कि जो वर्तमान जिले हैं ये कौन से जिले कब कब गठित करके बनाए गए। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप उनको लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा कि 25 मई, शुरुआत में आप देखिए जो मध्य प्रदेश में मैं स्पेशली उन जिलों को लिखूंगा जो मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ में जो चले गए वो हमारे मध्य प्रदेश परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं जो मध्य प्रदेश में उनको, तो सर्वप्रथम 1972 में कौन सा जिला बनाया गया? भोपाल। कौन सा जिला? भोपाल। 1998 में पहली बार 25 मई को ये बनाया गया कौन कौन से? बड़वानी, श्योपुर, कटनी, और आपका कौन सा है? डिंडौरी। फिर 6 जुलाई 1998 को उमरिया, हरदा और नीमच। ठीक है, उसके बाद 2003 में अशोकनगर, अनूपपुर और है आपका बुरहानपुर। 2008 में यह आपका अलीराजपुर और है आपका सिंगरौली। 2013 में आगर मालवा और 2018 में निवाड़ी। ये आपके जिलों की संख्या हो गई 52। ठीक है, ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग को क्लियर कि कौन कौन से जिले गठित हुए अभी तक।